हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पीपल टीचर। तो आज हम बात करेंगे इंग्लिश का टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा प्रेपोजिशन है। इसके रिगार्डिंग आपसे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है हमारा, ये है हमारे पास, आई नेवर लिसन डैश द रेडियो। तो ये हमारे ज़्यादातर फिक्स प्रेपोजिशन रहने वाले हैं। तो यहाँ पे जो लिसन वर्ड है इसके बाद हमने प्रेपोजिशन का यूज़ करना है। और एक बात हमेशा ध्यान में रखना, आपके पास कभी भी लिसन का यूज़ होता है उसके साथ टू प्रेपोजिशन का यूज़ होता है। ये हमारा फिक्स प्रेपोजिशन है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही है, आई नेवर लिसन टू द रेडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ही इज़ मैरिड डैश मारिया। तो ये भी हमारा फिक्स प्रेपोजिशन है। कभी भी आपके पास मैरिड वर्ड के बाद प्रेपोजिशन यूज़ करने को बोला जाए, उसके पास कभी भी सेंटेंस में क्या है इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, किस पर्सन का नाम है क्या है उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास जब भी मैरिड वर्ड दिखता है उसके बाद फिक्स प्रेपोजिशन टू का यूज़ होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ही इज़ मैरिड टू मारिया। तो एक बात ध्यान देना, एक वर्ड है आपके पास लिसन और दूसरा है मैरिड, इसके बाद हमेशा टू प्रेपोजिशन का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इट टुक मी एजेस टू फाइंड अ स्पेस डैश पार्क माई कार। तो ये भी फिक्स प्रेपोजिशन है आपके पास, स्पेस वर्ड। आपको कहीं पे भी स्पेस वर्ड दिखता है जो कि जगह बोल सकते हो आप, स्पेस, उसके साथ टू प्रेपोजिशन का यूज़ होता है। इट टुक मी एजेस टू फाइंड अ स्पेस टू पार्क माई कार। तो स्पेस के बाद हमेशा आपने टू प्रेपोजिशन का यूज़ करना। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन आपके पास है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन है हमारे पास, आई शैल लीव फॉर मुंबई डैश 6 o'clock इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे हमने 6 o'clock से पहले कोई प्रेपोजिशन का यूज़ करना है और ये भी हमारा फिक्स प्रेपोजिशन है। एक बात हमेशा ध्यान देना, अगर आपको कभी भी फिक्स टाइम दिया जाता है या तो पीएम में होता है या फिर एएम में, जैसे कि 7 PM, 6 AM, 2 PM, 1 AM, 12 PM, इस तरीके से अगर होता है, या फिर 7 o'clock, 6 o'clock, 5 o'clock, इस तरीके से टाइम दिया गया होता है फिक्स टाइम, उससे पहले हमेशा आपका एट प्रेपोजिशन यूज़ होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल सही है, यहाँ पे भी आपका एट प्रेपोजिशन का यूज़ होगा। तो एक बात हमेशा के लिए अब ध्यान देना, फिक्स टाइमिंग कहीं पे भी दी गई हो उससे पहले हमेशा एट प्रेपोजिशन, बाकी मॉर्निंग और इवनिंग अगर होता है उससे पहले आपके पास इन प्रेपोजिशन का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ही विल रीच हेयर डैश सनसेट। तो यहाँ पे जो वर्ड सनसेट है, आखिर इससे पहले आपका कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ होगा? तो ये भी एक आपका फिक्स प्रेपोजिशन है, आप इसको नोट कर सकते हो। कहीं पे भी अब आपको सनसेट दिखता है या फिर नून दिखता है, उससे पहले हमेशा आपका एट प्रेपोजिशन का यूज़ होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है आपका वो है ऑप्शन नंबर सी, एट। तो कहीं पे भी सनसेट वर्ड दिखे उससे पहले एट प्रेपोजिशन का यूज़ होता है, या फिर आपके पास कोई भी स्मॉल टाउन के नेम आते हैं उनसे पहले भी आपका एट प्रेपोजिशन यूज़ होता है। साथ ही साथ अगर आपके पास स्पीड बताई जाती है जैसे कि 40 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, तो उनसे पहले भी एट का यूज़ होता है। और साथ ही साथ अगर आपको कहीं पे भी डिस्टेंस बताई जाती है, दूरी बताया जाता है, आई ट्रैवल डैश 20 किलोमीटर, तो एट 20 किलोमीटर। तो कभी भी डिस्टेंस या दूरी बताई जाएगी अब आपको, उससे पहले भी आपने हमेशा एट प्रेपोजिशन का यूज़ करना। और कभी भी स्पीड आपको दिखाई जाती है उससे पहले भी आपका एट प्रेपोजिशन का यूज़ होता है। और साथ ही साथ सनसेट और नून, इससे पहले भी आपके पास एट प्रेपोजिशन का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आई एम गोइंग डैश पेरिस। तो यहाँ पे जो गोइंग है इसके साथ आखिर कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ होगा? कभी भी आपको प्रॉपर डायरेक्शन बताई जाती है, आप उसके साथ हमेशा टू प्रेपोजिशन का यूज़ करते हो। तो यहाँ पे भी जो आपका प्रेपोजिशन यूज़ होगा वो आपके पास टू होगा, यानी कि ऑप्शन जो ए है, आई एम गोइंग टू पेरिस। अब ध्यान देना, आपके पास गो, वेंट या गोइंग कहीं भी दिखता है, गो टू, वेंट टू, गोइंग टू, इनके साथ हमेशा आपका टू प्रेपोजिशन का यूज़ होता है। और साथ ही साथ एक फिक्स प्रेपोजिशन है लिसन।
लिसन के बाद हमेशा आपके पास टू प्रेपोजिशन का यूज होता है, लिसन टू। और एक और वर्ड है आपके पास, वो है मैरिड। शादी की बात जब भी होती है मैरिड, उसके बाद हमेशा आपका टू प्रेपोजिशन होता है। ही मैरिड टू हर सिस्टर, या कुछ भी आपके पास होता है मैरिड, उसके बाद हमेशा टू प्रेपोजिशन। या फिर गो वेंट, गोइंग, उसके बाद भी टू प्रेपोजिशन। या फिर आपके पास कहीं पे भी अब लिसन वर्ड दिखता है, उसके बाद भी आपके पास टू प्रेपोजिशन का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, माई वॉच इज डैश द टेबल। जो मेरी वॉच है, जो मेरी घड़ी है, वो टेबल के ऊपर है, यानी कि सरफेस के ऊपर है। और जो वॉच है वो नॉन लिविंग थिंग है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर खुद नहीं जा सकती। अगर कोई भी चीज़ किसी भी सरफेस के ऊपर होती है, उस सरफेस को टच कर रही है और वहाँ पे स्टेबल है, तो उसके साथ हम हमेशा ऑन प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही है, माई वॉच इज़ ऑन द टेबल। तो कभी भी कोई भी वस्तु किसी भी सरफेस के ऊपर होगी तो उसके साथ हमेशा ऑन प्रेपोजिशन का यूज़ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द किचन इज डैश द बैक ऑफ द हाउस। तो यहाँ पे आपके पास द बैक और द फ्रंट दो वर्ड होते हैं आपके पास, ठीक है। बैक और फ्रंट, इनसे पहले या तो आपके पास एट प्रेपोजिशन का यूज़ होता है या फिर इन प्रेपोजिशन का। एट प्रेपोजिशन का यूज़ तब होता है अगर कोई चीज़ एक जगह सम्मिलित है, उसके फ्रंट और बैक के बारे में बात की जा रही है, तब आपका एट प्रेपोजिशन का यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि जो किचन है वो मेरे घर के पीछे वाली साइड है, यानी कि बैक साइड में बनाई गई है किचन। तो जो किचन बनी है वो तो आपकी क्या है, घर से साथ ही जॉइंट हुई है, घर का ही एक हिस्सा है। अगर कोई भी पार्ट किसी भी चीज़ का हिस्सा होता है, चाहे फ्रंट में हो चाहे वो फिर बैक में हो, तो आपका एट प्रेपोजिशन का यूज़ होता है। अगर वो किसी चीज़ का हिस्सा ना हो बल्कि फ्रंट और बैक दिया गया हो कि मेरे घर के सामने ही एक नदी है, तो नदी आपके घर का हिस्सा नहीं है, तो वहाँ पे इन प्रेपोजिशन का यूज़ होगा क्योंकि वो आपके घर के सामने है। बट अगर फ्रंट और बैक है और साथ ही साथ वो आपके साथ जॉइनिंग हुई है, जैसे कि यहाँ पे किचन वाले की बात हो रही थी कि जो किचन है वो आपके घर में क्या है, बैक साइड को बनाई गई है। कई जगह फ्रंट में बनाते हैं, कई मिडल में बनाते हैं किचन, बट वो हिस्सा काय का है, आपके घर का है। तो यहाँ पे आपका एट प्रेपोजिशन यूज़ होगा। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, द किचन इज एट द बैक ऑफ द हाउस। जो चीज़ जिसके साथ जुड़ी होती है, अगर वहाँ पे फ्रंट बैक होता है तो एट, अगर वहाँ से सेपरेट है और फ्रंट बैक का यूज़ हुआ है तब आपका इन प्रेपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सेम इसी तरह का है, वी सेट डैश द बैक ऑफ द क्लासरूम। हम जो हमारे पास क्लासरूम है उसके बैक बेंच में बैठते थे या बैक में बैठते थे। तो क्लासरूम के अंदर आप बैठते थे, तो क्लासरूम के अंदर जो बैक हो चाहे फ्रंट हो वो क्लासरूम का ही हिस्सा है। तो यहाँ पे भी आपका एट प्रेपोजिशन का यूज़ होगा। तो इट मीन यहाँ पे ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, वी सेट एट द बैक ऑफ द क्लासरूम। बस ध्यान देना ये, अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो बैक और फ्रंट के बारे में, अगर वो चीज़ उसी से जुड़ी है तब तो एट प्रेपोजिशन, अगर वो सेपरेट है, उससे थोड़ा अलग है, हटके है, तो वहाँ पे इन प्रेपोजिशन का यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द बैंक इज डैश फ्रंट ऑफ माई हाउस। जो बैंक है वो मेरे घर के फ्रंट साइड में है। अब देखो, जो बैंक है वो आपके घर का हिस्सा नहीं होता है। अगर कोई बोलता है कि घर में ही जो बैंक बना है, ठीक है, घर पे बिल्डिंग में ही बैंक बनेगा, बट यहाँ पे बात की गई जो मेरा घर है उसके फ्रंट साइड में मेरे पास क्या है, बैंक है, मतलब मेरे घर के सामने बैंक है। तो बैंक और आपका घर एक हिस्सा नहीं है, तो यहाँ पे आपका इन प्रेपोजिशन का यूज़ होगा, द बैंक इज़ इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। अगर यहाँ पे बैक होता तब भी इन का यूज़ होता, द बैंक इज़ इन बैक ऑफ माई हाउस। तो ध्यान देना, सिर्फ अगर कोई भी चीज़ आपके घर के फ्रंट साइड में है, बैक साइड में है और आपके घर से उसका कोई लेना देना नहीं है, आपके घर का पार्ट नहीं है, तो इन, अगर आपके घर का या किस चीज़ का पार्ट है तो आपका एट।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आज की वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ अपने एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।